गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज से पहले हमने दो टॉपिक डिस्कस किए, इंटेगुमेंट्री और एस्पिरेटरी। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो पहला आता है कि रेस्पिरेशन की हमें जरूरत क्या आ गई, व्हाट इज द नीड ऑफ रेस्पिरेशन। देखो क्यों रेस्पिरेशन की नीड है। देखो होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं, बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं, बहुत सारी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होती रहती हैं, बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन होती रहती हैं। और इन मेटाबॉलिक रिएक्शन या फिजियोकेमिकल रिएक्शन या फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, इन सब के लिए क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हम जानते हैं हमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है। तो इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किसकी नीड होती है, रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि रेस्पिरेशन में जो और कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो उस ऑक्सीडेशन के लिए क्या जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और उस ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होता है ना, एनर्जी और CO2 बनता है, एनर्जी मिलती है और CO2 रिलीज होती है। तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराता है और CO2 को बाहर निकालता है। तो एक्सचेंज ऑफ द CO2 and O2, this process is called respiration. This process is called respiration. तो देखो मेटाबॉलिक जितनी भी रिएक्शन होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, टू टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज एनाबॉलिज्म एंड सेकंड इज कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। स्मॉल पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस मिलके क्या करते हैं, बड़े सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, एक बड़े सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार। तो इसका एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। तमाम सारे एग्जांपल हैं पर हम फोटोसिंथेसिस एक एग्जाम लेके दे रहे हैं, एग्जांपल लेके देख रहे हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट एंड क्लोरोफिल आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, C6H12O6। क्या बनाते हैं, C6H12O6। तो ये क्या हुआ, ये स्मॉल सब्सटेंस मिलके क्या बनाया, एक बड़ा सब्सटेंस बनाया। ठीक है, ये क्या हुआ, ग्लूकोज। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म के बिल्कुल अपोजिट होती है। इसमें क्या होता है, एक बड़ा सब्सटेंस डिग्रेडेड होके या ब्रेक डाउन होके छोटे छोटे सब्सटेंस का निर्माण करता है। ठीक है, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स का निर्माण करता है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है रेस्पिरेशन। क्या रेस्पिरेशन होता क्या है, इस रेस्पिरेशन, यहाँ रेस्पिरेशन है, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है या ग्लूकोज है, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। देखो C6H12O6, आइदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आइदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, CO2 मिलेगा एंड H2O। तो क्या हुआ, एक लार्ज प्रोडक्ट किसमें टूटा है, स्मॉल प्रोडक्ट्स में टूटा है। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये एनर्जी जो रिलीज हुई है यहाँ पे, ये एनर्जी जो रिलीज हुई है, ये एनर्जी किसके काम आती है, ये एनर्जी हमारी बॉडी की सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, इन सबको, बॉडी के सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, इन सबको क्या करती है, रेगुलेट करती है। क्या करती है, रेगुलेट। तो ये एनर्जी रिलीज किससे हुई है, ये एनर्जी क्या हुआ, जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो एनर्जी मिली। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आई है, ये ऑक्सीजन किससे आई है, रेस्पिरेशन से आई है। किससे आई है, रेस्पिरेशन, एटमॉस्फेयर से। कहाँ, रेस्पिरेशन के द्वारा आई है। ठीक है, और ये जो CO2 है ये हार्मफुल है, तो ये CO2 कहाँ जा रही है, रेस्पिरेशन के बाद जो बाहर जा रही है बॉडी से। कहाँ जा रही है, बॉडी से बाहर जा रही है।
बात समझ में आई? नेक्स्ट देखो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पर रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन या एरोबिक respiration. Next, anaerobic respiration. Number 1 aerobic respiration and second is anaerobic respiration. In this respiration, the oxidation of glucose is oxidation of glucose under the presence of oxygen. Under the presence of ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की, सॉरी ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की में। यहाँ क्या होता है, ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। किसमें होता है? एब्सेंस में होता है। यहाँ क्या होता है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा? ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और इसमें क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ये क्या है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन और ये क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और इनकम्प्लीट क्या होता है? कि ऑक्सीजन एब्सेंट है। ठीक है, इस रिएक्शन से या इस एरोबिक रेस्पिरेशन से जो एनर्जी मिलेगी उसका अमाउंट क्या होगा? लार्ज होगा, 686 किलो कैलोरी होगी। और इससे क्या होगी? ओनली 56 और 59 किलो कैलोरी। ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? वाटर एंड CO2। इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा? वाटर एंड CO2। इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा? इसका एंड प्रोडक्ट होगा बेटा, यदि यीस्ट है तो क्या होगा? C2H5OH, इथाइल एल्कोहल होगा, यीस्ट है। और यदि बैक्टीरिया और मसल सेल है, मसल फाइबर है, तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड। क्या होगा बेटा? लैक्टिक एसिड। तो देखें, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन द रेस्पिरेशन आर 2 टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये किसमें होता है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ठीक है बेटा। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इसमें क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें एनर्जी जो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में वो क्या होती है? लार्ज अमाउंट होती है, 686 किलो कैलोरी होती है। और इसमें क्या होती है? 56 या 59 किलो कैलोरी होती है। इसका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है? वाटर और CO2। इसका क्या होता है? यदि यीस्ट सेल है, यीस्ट, तो क्या होगा? इथाइल एल्कोहल। क्या होगा बेटा? इथाइल एल्कोहल। और यदि बैक्टीरिया मसल्स है तो इसका क्या होगा? लैक्टिक एसिड। इस एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम और क्या बोल सकते हैं बेटा? इस वाली रिएक्शन के यहाँ से फर्मेंटेशन। क्या बोल सकते हैं? फर्मेंटेशन। ठीक है। नेक्स्ट देखें, अदर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। Types of respiration. 3 types of respiration. Number 1, external respiration. दूसरा है internal respiration. और थर्ड वन इज cellular respiration. देखो यहाँ डायग्राम शो किया हुआ है, इसके बेसिस पे बताता हूँ। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है?
द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एल्वोलाई. एल्वोलाई इज द पार्ट ऑफ लंग्स. एल्वोलाई इज द पार्ट ऑफ लंग्स. क्या कह सकते हैं? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एल्वोलाई. ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एटमॉस्फेयर एंड एल्वोलाई. ऑक्सीजन इंटर एंड CO2 गो आउटसाइड. ठीक है, ये फर्स्ट नंबर शो कर रहा है. ये क्या कर रहा है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को. इंटरनल रेस्पिरेशन क्या कर रहा हो रहा था? होता है देखो, एल्वोलाई और ब्लड के बीच में एक्सचेंज, गैसेज एक्सचेंज बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड. देन एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड टू सेल या इन बिटवीन ब्लड एंड सेल, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन. क्या? इंटरनल रेस्पिरेशन. तो हम क्या करेंगे? एल्वियोलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू सेल. ऑक्सीजन. ये क्या हुआ बेटा? इंटरनल रेस्पिरेशन. क्या हुआ? इंटरनल रेस्पिरेशन. नेक्स्ट आता है सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हुआ? यहाँ ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगी? इंटरनल सेल, और सेल में जाके क्या करेगी? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेगी. क्या करेगी? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेगी, जिससे हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी और CO2 मिलेगी. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? सेलुलर ऑक्सीडेशन. क्या बोलते हैं? सेलुलर ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीजन combined with the glucose cause oxidation, give rise to energy and CO2 and H2. ओके, ये आपका हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन. तो 3 टाइप्स रेस्पिरेशंस: एक्सटर्नल, इंटरनल एंड सेलुलर. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. The 2 type, aerobic and anaerobic. ठीक है, नेक्स्ट वन, रेस्पिरेटरी सिस्टम. देखो बेटा, एक चीज और देख लो. नंबर 1 स्टेप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, नंबर 2, 3 and 4. ठीक है, देखो यहाँ ब्लड क्या होता है? कैरियर की तरह वर्क कर रहा है. इसी तरह का वर्क कर रहा है, कैरियर की तरह. तो 2, 3 and 4 इज द इंटरनल रेस्पिरेशन एंड 5 इज द सेलुलर रेस्पिरेशन. 5 इज द सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है, नेक्स्ट आता है पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. नंबर 1, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. एंड लंग्स. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लंग्स. तो पहला हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ठीक है, देखो इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड किए जाते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल. एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल. देन नेजल कैविटी. क्या बेटा? नेजल कैविटी. देन इंटरनल नर्सेस. देन नेजोफेरिंग्स. देन pharynx. Pharynx open into the larynx by glottis. By glottis. Larynx open in trachea. It's a tube-like structure. इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं लैरिंग्स को. ठीक है, ट्रेकिया ओपन टू लंग्स. ठीक है, ये ट्रेकिया क्या होती है? ये लंग्स में जाकर और छोटी छोटी ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है. मीन्स ये डिवाइड लंग्स में जाकर किस में डिवाइड हो जाती है? ब्रोंकियल ट्री एंड रेस्पिरेटरी. क्या? रेस्पिरेटरी ट्री. तो एक एक पार्ट डिस्कस करते हैं. ठीक है, फर्स्ट आता है नेजल कैविटी.
क्या आता है? नेजल कैविटी। देखो ये वाला पार्ट जो हमारा है ये नेजल कैविटी है, ये वाला, ठीक है। नेजल कैविटी की जो आउटर ओपनिंग होती है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ये दो जो आपको ये दो ओपनिंग दिख रही है, इसे क्या है? एक्सटर्नल ओपनिंग या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है। ये क्या है? ओवल शेप है या फिर राउंड शेप है। कहाँ पाए जाते हैं? अपर लिप पे। कहाँ पाए जाते हैं? अपर लिप पे। कहाँ पाए जाते हैं बेटा? अपर लिप पे, ठीक है। तो हमारे क्या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स क्या है? कितने नंबर में? 2 है, 1 पेयर है, ठीक है। कहाँ है? अपर लिप पर है। शेप में कैसे? ओवल है या फिर राउंड शेप, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेजल कैविटी। ये नेजल कैविटी है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल किस में ओपन होते हैं? नेजल कैविटी में। किस में ओपन होते हैं? नेजल कैविटी में। ये नेजल कैविटी है। तो ये नेजल कैविटी क्या होती है बेटा? ये नेजल कैविटी एक सेप्टम द्वारा, एक हाइलेन कार्टिलेज से सिंथेसाइज सेप्टम, नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम जो भाई जो किस में डिवाइड होती है? 2 नेजल चैम्बर्स में। किसमें? 2 नेजल चैम्बर्स में। देखो ये हमारी नेजल कैविटी है, ये इसके बीच में क्या है? सेप्टम है। ये सेप्टम क्या होता है? नेजल कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, नेजल चैम्बर्स में। किसमें? नेजल चैम्बर्स में, ठीक है। तो नेजल कैविटी डिवाइडेड इनटू द नेजल चैम्बर विद द हेल्प ऑफ नेजल सेप्टम, ठीक है। ये नेजल सेप्टम किसका बना होता है? हाइलेन कार्टिलेज का। किसका? हाइलेन कार्टिलेज, ठीक है। ये नेजल चैम्बर जो होता है, ये नेजल चैम्बर ये 3 रीजन्स में डिवाइड होता है। कितने रीजन्स में डिवाइड होता है? 3 रीजन्स में। तो देखिए कौन कौन से रीजन होते हैं नेजल चैम्बर के। नेजल चैम्बर के 3 रीजन होते हैं, वेस्टिब्युलर रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन और ऑल्फैक्टरी रीजन। नंबर 1 वेस्टिब्युलर रीजन, सेकेंड वन रेस्पिरेटरी रीजन, and third one is the olfactory region. ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या आता है? वेस्टिब्युलर रीजन। क्या आता है? वेस्टिब्युलर रीजन। तो देखो वेस्टिब्युलर रीजन क्या होता है? आउटर मोस्ट होता है, जस्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद क्या आता है? वेस्टिब्युलर रीजन, जहाँ पे क्या होता है? ये हेयर्स पाए जाते हैं ना, हेयर्स कहते हैं नाक के बाल, वो कौन सा रीजन होता है? वेस्टिब्युलर रीजन। तो वेस्टिब्युलर रीजन में क्या क्या होता है बेटा? वेस्टिब्युलर रीजन में क्या होता है? हेयर्स होते हैं, ठीक है, स्किन होती है, एंड क्या होता है? सेबेशियस ग्लैंड होती है। ये तीनों आपस में मिलकर किसका काम करते हैं? फिल्टर का। क्या करते हैं? फिल्टर का। और ये क्या करते हैं? एयर को फिल्टर करते हैं। क्या करते हैं? एयर को फिल्टर। जो हम एयर अंदर ले रहे हैं या इनहेल कर रहे हैं उसको क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। तो जब फिल्टर करेंगे तो क्या करेंगे? डस्ट पार्टिकल्स को अपने ऊपर क्या करते हैं? अडेयर कर लेते हैं, अपने ऊपर चिपका लेते हैं, क्योंकि ये स्टिकी होते हैं। क्या होते हैं? ये हेयर्स क्या होते हैं? स्टिकी हो जाते हैं। किसके कारण? सेबेशियस ग्लैंड के कारण। किसके कारण? सेबेशियस ग्लैंड के सीक्रेशन के कारण क्या हो जाते हैं? ये थोड़े से स्मूथ हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? फिल्टर का काम करते हैं और डस्ट पार्टिकल को यहीं अंदर नहीं जाने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है रेस्पिरेटरी रीजन। ये क्या होता है बेटा? ये क्या होता है? लॉन्ग होता है एंड कर्व होता है। कर्व शेप का होता है। लॉन्ग होता है, कर्व शेप का होता है। सेकेंडली ये हाईली वेस्कुलर होता है। वेस्कुलर मींस ब्लड सप्लाई एक्सेस में होती है, ठीक है। आप यदि नेजल कैविटी में देखोगे अंदर की तरफ तो आपको पिंक कलर का रीजन दिखेगा। क्या दिखेगा? पिंक कलर का रीजन दिखेगा। तो वो क्या है? रेस्पिरेटरी रीजन। क्या बेटा? रेस्पिरेटरी रीजन, ठीक है। तो लॉन्ग होता है, कर्व होता है, हाईली वेस्कुलर होता है। क्या होता है बेटा? हाईली वेस्कुलर होता है। ये किसके द्वारा लाइन रहता है? ये रहता है सूडो स्ट्रेटिफाइड
मतलब जो ये रेस्पिरेटरी रीजन होता है इसमें जो एपिथेलियम पाई जाती है उसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। और रेस्पिरेटरी एपिथेलियम कहाँ होती है? सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, पी सूडो स्ट्रेटिफाइड PCCGE। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी रीजन की जो एपिथेलियम होती है, रेस्पिरेटरी रीजन की जो एपिथेलियम होती है वो कौन सी होती है? सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको रटना है क्योंकि ये 1 नंबर में आता है। ठीक है, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं, ग्लैंडुलर, ये इसमें क्या होती है? गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है बेटा? गॉबलेट सेल्स। और ये गॉबलेट सेल्स क्या करती है? म्यूकस सीक्रेट करती हैं। क्या करती हैं? म्यूकस सीक्रेट करती हैं। ठीक है, ये कर्व क्यों होता है? ये कर्व क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? बॉनी प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। 3 बॉनी प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी रीजन में क्या पाए जाते हैं? 3 बॉनी प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। और बॉनी प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? नेजल कॉन्चे। क्या बोलते हैं बेटा? नेजल कॉन्चे। और ये जो बॉन होती है कौन कौन सी होती है बेटा? नेजल, एथमॉइड एंड मैक्सिला। नेजल, एथमॉइड एंड मैक्सिला। तो दोबारा देख लो, रेस्पिरेटरी रीजन लॉन्ग होता है, कर्व होता है, हाइलोवेस्कुलर होता है, ब्लड सप्लाई एक्सेस में होती है। इसमें जो एपिथेलियम पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। और रेस्पिरेटरी एपिथेलियम क्या होती है? सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, इसमें क्या होती है? ये जो ग्लैंडुलर सेल्स होती है ये क्या होती है? गॉबलेट सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? गॉबलेट सेल्स, जो किसका सीक्रेशन करती है? म्यूकस। ठीक है, दूसरी बात है कर्व क्यों होता है? क्योंकि इसमें 3 बॉनी प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। किस कौन सी बॉन के? नेजल, एथमॉइड और मैक्सिला। ठीक है, और वो नेजल जो ये बॉनी प्रोजेक्शन होते हैं इनको क्या बोलते हैं? नेजल कॉन्चे। क्या बोलते हैं? नेजल कॉन्चे। तो नेक्स्ट आता है, इस रेस्पिरेटरी रीजन का फंक्शन क्या है? इस रेस्पिरेटरी रीजन का फंक्शन क्या है? इस रेस्पिरेटरी रीजन का फंक्शन है एयर कंडीशनिंग। क्या बेटा? एयर कंडीशनिंग। तो एयर कंडीशनिंग क्या होती है? देखो एयर कंडीशनिंग ये होती है कि एयर जिसे हम इनहेल कर रहे हैं वो मे बी हॉट हो सकती है और कोल्ड हो सकती है। एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे हॉट हो सकती है, कोल्ड हो सकती है। तो क्या होता है? ये जो नेजल कॉन्चे होते हैं, ये नेजल कॉन्चे होते हैं, ये क्या करते हैं? इनके अंदर जो एयर सर्कुलेट होती है तो ये क्या कर लेती है? बॉडी टेम्परेचर पर आ जाती है। क्या आ जाती है? बॉडी टेम्परेचर पर आ जाती है। तो इसको क्या बोलेंगे? एयर कंडीशनिंग। क्या बोलेंगे बेटा? एयर कंडीशनिंग। सेकेंड थिंग क्या करती है? ये एयर का ह्यूमिडिफिकेशन भी करती है। क्या करती है? ह्यूमिडिफिकेशन। क्या? ह्यूमिडिफिकेशन। अब क्वेश्चन आता है कि सर एयर कंडीशनिंग और ह्यूमिडिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट, क्यों रिक्वायर्ड है? देखो बेटा, हॉट एयर या कोल्ड एयर क्या होगी? जब ये इनहेल की जाएगी तो ये क्या करेगी? हमारी सेल्स पे डायरेक्ट अटैक करेगी। यदि एयर कंडीशनिंग नहीं होगी तो डायरेक्ट अटैक करेगी और सेल इंजरी करेगी। क्या करेगी? सेल इंजरी करेगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका रेस्पिरेटरी रीजन। नेक्स्ट आता है ऑल्फैक्टरी रीजन। क्या आता है बेटा? ऑल्फैक्टरी रीजन। तो देखो ऑल्फैक्टरी रीजन क्या होता है? हमें स्मेल से रिलेटेड होता है। क्या होता है? स्मेल से रिलेटिंग होता है ये ऑल्फैक्टरी रीजन। ठीक है, और इसमें एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूरोसेंसरी मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? न्यूरोसेंसरी मेम्ब्रेन होती है, इसे कहते हैं सिनेटेरियन मेम्ब्रेन। ये क्या कराती है? हमें स्मेल के बारे में फील कराती है, किसकी स्मेल है।
ये किसके द्वारा पता लगता है? ऑल्फैक्टरी रीजन में, ठीक है। और ये क्या होती है? न्यूरो सेंसरी मेम्ब्रेन होती है, जिससे क्या होता है? सिनेटेरियन मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बेटा? सिनेटेरियन मेम्ब्रेन, ठीक है। अब क्या होता है? ये नेजल कैविटी, ये पूरी नेजल कैविटी हो गई। अब नेजल कैविटी क्या होता है? इंटरनल नर्सेस द्वारा बाय थ्रू द इंटरनल नर्सेस कहाँ ओपन होते हैं? नेजोफेरिंक्स में। कहाँ ओपन होते हैं? नेजोफेरिंक्स में। इसमें नेजोफेरिंक्स में। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है नेजोफेरिंक्स एंड फेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स एंड फेरिंक्स। देखो मैं आपको समझाने के लिए ऐसा डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। ये क्या है? ये है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल और ये है माउथ। और ये क्या है? माउथ, ठीक है। इस ऊपर वाले इस पोर्शन को मतलब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल किस में बोल रहे हैं? नेजल कैविटी में। तो इसे क्या बोलते हैं? नेजल कैविटी। और माउथ किस में बोल रहा है? ओरल कैविटी में। तो इसे बोलते हैं ओरल कैविटी। देखो बेटा, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के बीच में क्या पाया जाता है? पैलेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पैलेट। तो ये पैलेट जो होता है, ये पैलेट जो होता है ये टू टाइप से होता है। जो आगे वाले इंटीरियर पोर्शन में जो पाया जाता है इसे बोलते हैं हार्ड पैलेट। क्या बोलते हैं बेटा? हार्ड पैलेट, ठीक है। और जो पोस्टीरियर में पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? सॉफ्ट पैलेट। क्या बोलते हैं बेटा? सॉफ्ट पैलेट। ये सॉफ्ट पैलेट का जो टर्मिनल है ये क्या होता है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है बेटा? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है और इसे क्या बोलते हैं? यूबुला या बिलम पैलेटाई। क्या बोलते हैं? यूबुला। क्या बोलते हैं बेटा? इसे यूबुला बोलते हैं, ठीक है। ये यूबुला क्या करता है? इस पीछे वाले पोर्शन को, ये फेरिंग्स वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या है? फेरिंग्स। ये फेरिंग्स को क्या होता है? दो पार्टों में डिवाइड कर देता है। ये ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? नेजोफेरिंग्स। क्या कहलाता है? नेजोफेरिंग्स। और ये नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? ओरोफेरिंग्स, ठीक है। ये नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स दोनों कंबाइंड फॉर्म में क्या कहलाते हैं? फेरिंग्स। क्या कहलाते हैं? फेरिंग, ठीक है। तो आप दोबारा सुने, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल जो किसमें खुला है? नेजल कैविटी में। माउथ है ये किसमें खुला है? ओरल कैविटी में। नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के बीच में क्या होता है? पैलेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पैलेट। पैलेट के टू टाइप्स होते हैं। जो एंटीरियर होता है वो हार्ड पैलेट और पोस्टीरियर होता है जो सॉफ्ट पैलेट। ये सॉफ्ट पैलेट का जो टर्मिनल होता है ये क्या होता है? ये नो ब्लैक स्ट्रक्चर है एक तरह से। क्या ये? नो ब्लैक स्ट्रक्चर है, जैसे क्या होते हैं? यूबुला। क्या बेटा? यूबुला। ये यूबुला, ठीक है। ये यूबुला क्या करता है? इस फेरिंग्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अपर पार्ट नेजोफेरिंग्स और लोअर पार्ट ओरोफेरिंग्स। नोजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स को कंबाइन फॉर्म में क्या बोला जाता है? फेरिंग्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेरिंग्स, ठीक है। जो इंटरनल नॉस्ट्रिल या इंटरनल नर्सेस से ओपन होते हैं वो यहाँ ओपन होते हैं नेजोफेरिंग्स में। क्या? नेजोफेरिंग्स में, ठीक है। ये क्या करता है? जब अपन खाना swallow करते हैं, निगलते हैं, swallow करते हैं, तो ये क्या करता है? ये यूबुला क्या करता है? इन एक्सटर्नल नर्सेस इंटरनल नर्सेस को क्या करता है? कवर कर लेता है, जिससे क्या होता है? जो फूड पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? नेजल कैविटी में नहीं जा पाते। ये क्या करता है? ये यूबुला जब अपन swallow करते हैं तो क्या करता है? इसको क्या करता है? इंटरनल नर्सेस को क्या करता है? कवर कर लेता है,
जिससे होता है फूड पार्टिकल्स क्या होते हैं वो नेजल कैविटी में नहीं जा पाते, ठीक है, और ओरल कैविटी में जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, ओरल कैविटी में क्या होते हैं, दो ओपनिंग पाई जाती है। ओरल कैविटी में क्या पाई जाती है, दो ओपनिंग पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, ये वाली जो ओरल कैविटी की ओपनिंग होती है इसे बोलते हैं ग्लैट, ठीक है, और ये किस में ओपन होती है, ईसोफेगस में। ईसोफेगस इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ईसोफेगस इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और जो ये होता है, ये क्या होता है, ग्लोटिस। क्या होता है, ग्लोटिस। और ये किसकी ओपनिंग होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। या किस में ओपन होता है, ये लैरिंग्स में। किस में ओपन होता है, लैरिंग्स में। इस ग्लोटिस के ऊपर क्या होती है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस ग्लोटिस के ऊपर क्या होती है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं बेटा, एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या करता है, वही सेम फूड सोलो करते समय क्या करता है, इस ग्लोटिस को ढक लेता है। इस ग्लोटिस को ढक लेता है, जिससे फूड पार्टिकल क्या है, इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जाके कहाँ जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में। कहाँ जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में। तो ये हुई आपकी नेजोफेरिंक्स एंड फेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स एंड फेरिंक्स, ये नेजल कैविटी, ये ओरल कैविटी, ये पैलेट, ये यूबुला, ठीक है। ये यूबुला इसको फेरिंक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, अपर पार्ट नेजोफेरिंक्स, लोअर पार्ट ओरोफेरिंक्स, ठीक है। यहाँ पे नेजोफेरिंक्स में क्या बोलते हैं, इंटरनल नर्सेस बोलते हैं, जिनको यूबुला क्या करता है, भोजन या फूड सॉलो करते समय इनको कवर कर लेता है, ठीक है। ओरोफेरिंक्स में 2 ओपनिंग होती है, नंबर 1, नंबर 2। जो पोस्टीरियर ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं ग्लोट, और वो किस में ओपन होती है, ईसोफेगस में। और जो ये होती है इसको बोलते हैं ग्लोटिस, जो किस में ओपन होती है, लैरिंग्स में। ग्लोटिस के ऊपर क्या होती है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। ये क्या करता है, फूड सॉलो ड्यूरिंग द फूड सॉलोइंग, ये क्या करता है, इस ग्लोटिस को कवर कर लेता है, ग्लोटिस को कवर कर लेता है, जिससे फूड पार्टिकल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जाके कहाँ जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में। इसमें जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। तो अब ग्लोटिस के बाद क्या आता है, लैरिंग्स। क्या आता है, लैरिंग्स। देखो बेटा, ये लैरिंग्स जो होता है ना, ये कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है। क्या होता है, कार्टिलेजिनस बॉक्स। क्या होता है, कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, वॉइस, या हाँ वॉइस। इसका फंक्शन क्या होता है, वॉइस, ठीक है।